हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग एक ये सब्सिडियरी बुक 2 अकाउंट्स के अंतर्गत ये आपका अकाउंट्स है क्लास 11th का। इसके अंतर्गत हम लोग सब्सिडियरी बुक 2 का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर सवाल लगाते हैं। सब्सिडियरी बुक 2 में क्या कहता है कि जो हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं, ये आ जाइए, ये हम लोग का अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस, वाउचर, जर्नल, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट। ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यही अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन, वाउचर, ये सब तो समझ रहे हैं। जर्नल, ये हम लोग जो जर्नल करते हैं, ये हम लोग जर्नल। तो जर्नल क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे जैसे हम लोग बिजनेस के लेन देन को करते जाते हैं, उसी तरह क्रोनोलॉजिकल वे में हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग करते जाते हैं। सीधा सा बात। लेकिन जर्नल के काम को आसान बनाने के लिए जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, मॉडर्न अप्रोच मेथड होता है, उसके काम को आसान बनाने के लिए हम लोग सब्सिडियरी बुक्स का सहायता लेते हैं। तो जर्नल को ही हम लोगों ने 3 पार्टों में बांट रखा है। ये आपका जो जर्नल है, जर्नल को ही हम लोगों ने 3 पार्टों में बांट रखा है। एक है सब्सिडियरी बुक 1, दूसरा है सब्सिडियरी बुक 2 और तीसरा है जर्नल प्रॉपर। सब्सिडियरी बुक 1 में हम लोग क्या क्या करते हैं? इसमें हम लोग कैश, बैंक और डिस्काउंट से रिलेटेड जितना भी जर्नल है, कैश, बैंक और डिस्काउंट से रिलेटेड जितने भी जर्नल होते हैं, उसका हम लोग जर्नल नहीं करते, डायरेक्ट हम लोग उसका खाता खोलते हैं। उसी तरह सब्सिडियरी बुक 2 में हम लोग कुछ और जर्नल है जो कि उसका हम जर्नल ना करके डायरेक्ट उसका हम लोग खाता तैयार करते हैं। और वो क्या है? परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, BR&BP, बिल्स पे। ये जो हमारा परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, BR और BP, ये 6 तरह का जर्नल हम लोग नहीं करते हैं। 3 तरह का तो यहां नहीं करते हैं, 6 तरह का यहां नहीं करते हैं। तो ये 9 तरह का जर्नल अगर हम लोग सोच लें कि हमको नहीं करना है, डायरेक्ट उसका लेजर, क्योंकि उसका नेचर आसान होता है। कैश जब भी आएगा तो डेबिट करेंगे, जाएगा तो क्रेडिट करेंगे, बैंक आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, डिस्काउंट देंगे तो डेबिट, डिस्काउंट आएगा तो क्रेडिट। तो नेचर एक जैसा होने के कारण हमने जर्नल के काम को आसान बना लिया और उसका हम जर्नल ना करके डायरेक्ट उसका बुक्स तैयार करते हैं। उसी तरह ये 6 और भी नेचर हैं: परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। इसका भी हम लोग जर्नल नहीं करते हैं, डायरेक्ट इसका हम लोग लेजर तैयार करते हैं। और असल में जो बिजनेस के बुक में जो जर्नल करना पड़ता है, वो
कौन सा है उसको हम लोग जर्नल प्रॉपर में, और वो है ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, और रेक्टिफिकेशन एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, और उसके बाद कुछ मिसलेनियस एंट्रीज, मिसलेनियस एंट्री। ये 6 तरह का ही जर्नल जो है बिजनेस के बुक में असल में करना होता है। तो बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोग यहाँ पर सब्सिडरी बुक्स 2 पढ़ने जा रहे हैं, और उसमें कैसे हम लोग परचेज बुक बनाते हैं, ट्रांजैक्शन को लेते हैं और एंट्री ना करके हम लोग डायरेक्ट परचेज बुक बनाते हैं, और पूरा हम लोग परचेज बुक का जो लास्ट में एंट्री होता है उसको परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। सेल्स का बुक, सेल्स बुक में हम लोग सेल्स से रिलेटेड सारा ट्रांजैक्शन करते जाते हैं, और महीने के लास्ट में या जो भी आप एक पीरियड बनाएंगे उसको हम लोग परचेज अकाउंट में, जनरली हम लोग महीना में ही करते हैं कि महीने का जो जर्नल हुआ जो भी, वो परचेज महीने के अंत में परचेज अकाउंट में, जो सेल्स का जो टोटल हुआ वो सेल्स अकाउंट में, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न में, जो आपका बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल जो भी हुआ वो महीने के अंत में उसके खाते में, बुक से डायरेक्ट उसके खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। तो नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट यही है। सब्सिडरी बुक्स कहीं कुछ बस जर्नल के काम को थोड़ा आसान बनाने के लिए, हमारे इस अकाउंटिंग प्रोसेस को थोड़ा आसान बनाने के लिए ही ये सब्सिडरी बुक का कंसेप्ट है। इससे हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस आसान हो गया, बस इतना ही है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो हम लोग एक सवाल बना करके कि कैसे हम लोग ट्रांजैक्शंस को देख करके हम लोग उसका अकाउंट बुक्स पहले बनाते हैं, और बुक्स के बैलेंस को महीने के अंत में हम उसके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। तो आइए एक सवाल हम लोग बनाते हैं, एक और सवाल हम लोग बनाते हैं सब्सिडरी बुक्स 2, सब्सिडरी बुक्स से ये है सब्सिडरी बुक 2 अकाउंट्स में, सब्सिडरी बुक्स 2 क्लास 11th, और ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 3। ये देख रहे हैं, क्वेश्चन मिला लीजिएगा, क्वेश्चंस को एक बार आइए बारीकी से हम लोग पढ़ के समझ भी लेते हैं। राहुल ट्रेडर से बीजक संख्या 2041 के अनुसार, यहां पर सब में इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, सब में देख रहे हैं इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, इनवॉइस नंबर दिया हुआ है 80, 40 रजिस्टर 60, 80 जेल पेन 15, और ये ट्रेड डिस्काउंट। तो हमारे पास फॉर्मेट है, हम लोग परचेज बुक यहां पर है ना, देख रहे हैं परचेज जर्नल, ये परचेज बुक ऑफ मिस्टर्स गुप्ता ट्रेडर्स, परचेज बुक्स ऑफ मिस्टर गुप्ता ट्रेडर्स। क्वेश्चन समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट पता है और क्वेश्चन समझ गए तो बनेगा ही। आइए हम लोग सवाल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
ये है आपका परचेज बुक, परचेज बुक। राहुल ट्रेडर से कहता है बॉट गुड फ्रॉम राहुल ट्रेडर एज पर इनवॉइस 20041। डेट डाल देते हैं 2017 जुलाई 1। बॉट फ्रॉम राहुल ट्रेडर्स, bought from Rahul Traders, Rahul Traders, Rahul Traders। क्या क्या खरीदा? 40 register at the rate of rupees 60 each। कहता है 2400, ठीक है ना। 60 जेल पेन 15 ईच, 80 जेल पेन at the rate of rupees 15 each। ये कितना हो गया? 80 इंटू 15, ये हो गया आपका 1200, ठीक है। 50 नोटबुक 20 each, 50 notebook at the rate of rupees 20 each। फिफ्टी नोटबुक 20 each। 4600 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट 460। $4140। दूसरा इनवॉइस नंबर है 20041, ये डाल दिया। उसके बाद 15 ग्लोबल स्टेशनर्स, ग्लोबल स्टेशनर्स इनवॉइस नंबर 112132, इनवॉइस नंबर आ जाइए।
ग्लोबल स्टेशनर्स ग्लोबल स्टेशनर्स 40 इंक पैड्स 40 इंक पैड्स 40 इंक पैड एट द रेट ऑफ ₹8 ईच। कितना हो जाएगा? 320। ठीक है ना। 50 फाइल 10 each 50 files at the rate of ₹10 each 500। उसके बाद 20 कलर बुक 20 each 20 color book at the rate of ₹20 each 400। और इसमें से आप 320 प्लस 500 प्लस 400, ये हो जाएगा 1220। लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट 61। 1159। ठीक है ना। आ जाइए नेक्स्ट। Mumbai bought from Mumbai traders as per invoice 111। ये 111 ये हो गया। मुंबई ट्रेडर्स कब है? जुलाई 25 को मुंबई ट्रेडर्स 10 paper ream at the rate of ₹100 per ream। कितना हो गया? 1000। $400 ड्राइंग सीट 400 ड्राइंग सीट एट द रेट ऑफ ₹3। कितना हो गया? 1200। 20 पैकेट पानी वाले रंग कहता है 20 पैकेट वाटर कलर एट द रेट ऑफ ₹40। कितना हो जाएगा? 800 रुपये। 800 टोटल हो गया
12 2 1 3000, बस लास्ट 3000, ये 3000। फाइनली हम लोग जो परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, परचेज अकाउंट में जो ट्रांसफर करेंगे वो कितना, 4140 प्लस 1159 प्लस 3000, ये हो जाएगा 8299। ये हमारा परचेज अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, एक चीज इस सवाल में, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं ताकि आपको समझ में आए। इस सवाल को थोड़ा समझना है। ये गुप्ता ट्रेडर्स है, ये जो आपका गुप्ता ट्रेडर्स है, ये गुप्ता ट्रेडर्स है, ये किस चीज का व्यापार कर रहा है? ये यहां पर देखिएगा, रजिस्टर, जेल पेन, नोटबुक, इंक पैड, फाइल्स, कलर्स, और नेक्स्ट यहां पेपर और ड्राइंग शीट और वाटर कलर, ये इनके लिए माल है। परचेज गुड्स और एसेट्स में तो फर्क समझते हैं ना। जिस चीज का हम व्यापार करते हैं, हम उसी चीज को परचेज बुक में एंट्री करते हैं। अगर हम जिस चीज का व्यापार नहीं करते हैं तो वो चीज मेरे लिए क्या है? एसेट्स है। तो एसेट्स अगर हम परचेज करते हैं तो हम उसकी डायरेक्ट एंट्री करते हैं जर्नल प्रॉपर में। यहां पर सिर्फ कहा गया है कि स्टेशनरी का बिजनेस है, ये आपका स्टेशनरी बिजनेस है, ये आपका स्टेशनरी और ये आपका स्टेशनरी है। लेकिन यहां देखिए, फर्नीचर खरीदा, परचेज फ्रॉम लांबा फर्नीचर, कहता है कुर्सी खरीदा, मेज खरीदा, तो बिजनेस तो हमारा स्टेशनरी का है, तो हम स्टेशनरी से संबंधित चीज ही हम अपने परचेज बुक में डालेंगे। उसके अलावा कोई भी चीज हम लोग खरीदते हैं तो अगर नगद खरीदते हैं तो कैश बुक में, उधार खरीदते हैं तो जर्नल प्रॉपर में। लेकिन परचेज बुक में जो एंट्री होगी वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स की एंट्री होगी, जिस चीज का आप व्यापार करते हैं। तो यहां पर तीन जो चीजें थी वो आपका बिजनेस था, और एक जो फर्नीचर, कुर्सी, मेज वगैरह है वो सब आपका बिजनेस नहीं है, इसलिए परचेज बुक में वो सारी एंट्री नहीं है। तो थैंक यू बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम लोग परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट एंट्री करते हैं और वो भी गुड्स, अदर देन एसेट्स का हम इसमें एंट्री नहीं करते हैं। थैंक यू।